ट्रांजिस्टर्स। देखिए, ट्रांजिस्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का, यदि हम कहें कि सबसे क्रांतिकारी आविष्कारों में से एक रहा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ट्रांजिस्टर के आने के बाद से ही जिस तरह का सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में और उस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए जिस तरह से कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चेंज आया, उस सबके मूल में ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर से पहले वैक्यूम वॉल्स का यूज होता था, जो बड़े बल्कि होते थे, बड़े होते थे, बहुत पावर कंज्यूम करते थे, बहुत हीट जनरेट करते थे, बहुत एफिशिएंट नहीं थे। तो ट्रांजिस्टर जो लगभग 1950s में आया, सबसे पहले जॉन ब्राते और जॉन बार्डिन ने, वॉल्टर ब्राते और जॉन बार्डिन ने 1948 के अंदर अमेरिका की बेल लैब में इसको बनाया था, और इट वाज ए पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर। आज जैसा हम ट्रांजिस्टर देखते हैं वैसा ट्रांजिस्टर नहीं था, लेकिन बाद में शॉकले ने इस पॉइंट कांटेक्ट की जो कुछ कमियां थी उसको दूर करके हमारा जैसा आजकल का बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दिखाई देता है ऐसा ट्रांजिस्टर बनाया। बाद में इन तीनों को इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो हम जब ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, यदि हम कुछ भी, ट्रांजिस्टर बहुत तरह के होते हैं, लेकिन यदि हम केवल ट्रांजिस्टर कह रहे हैं तो ये मानकर चलिएगा हम बात कर रहे हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की, बीजेटी की, द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर। इसका क्या मतलब होता है? नॉर्मली ये सिलिकॉन या जर्मेनियम या और भी कोई सेमीकंडक्टर हो सकता है, उसका बनता है। नॉर्मली इस तरह के ट्रांजिस्टर में 3 रीजन होते हैं। एक रीजन होता है इमीटर, एक होता है बेस और एक होता है कलेक्टर, यानी कि उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। सामान्यतः इसके अंदर 2 जंक्शन होते हैं। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कह रहे हैं, बाइपोलर का मतलब क्या भी बताते हैं आपको, लेकिन ये जो है, ये आप देखिए कि बेस हमेशा अपोजिट होगा, अपोजिट टाइप का सेमीकंडक्टर होगा इमीटर और कलेक्टर, यानी यदि ये दोनों पी तरह के हैं तो ये एन तरह का होगा, और यदि ये एन तरह के हैं दोनों तो ये पी तरह का होगा। इस तरह से हमारे पास ऐसे 2 तरह के ट्रांजिस्टर आते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाता है और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाता है। पी तरह के अर्धचालक में हमको पता है कि होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, और एन तरह के जो अर्धचालक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो इस आधार पर हमारे पास हमको पता, एक और चीज़ हमको पता है कि पी और एन जहाँ पर आपस में मिलते हैं, हालांकि ये किसी तरह का इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि नेचुरल ग्रो करते हैं हम, इसमें मेथड पर नहीं जा रहे हैं कि ट्रांजिस्टर की डॉपिंग कैसे की जाती है, लेकिन एन और पी जहाँ पर होगा वहाँ पर एक जंक्शन बनेगा, एक डिप्लेशन रीजन बनेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2 जगह 2 जंक्शन बन रहे हैं, एक एमिटर और बेस के बीच में, एक पी और एन, और बेस और कलेक्टर के बीच में, यानी इसमें 2 जंक्शन हुए, इमीटर बेस जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन। इसी तरह से पी एन पी, यदि एन पी एन की बात करेंगे, एन और पी, ये भी एक जंक्शन बनेगा, पी और एन। तो हर इस तरह का जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है इसमें 2 जंक्शन होते हैं, एक एमिटर बेस जंक्शन कहलाता है, उत्सर्जक आधार संधि, और दूसरा आधार संग्राहक संधि, ये होता है। नॉर्मली ये जब जंक्शन को हम इस तरह से जब ट्रांजिस्टर को बताते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इनको सिंबल, जैसे डायोड को हमने ये सिंबल बताया था, ऐसे ट्रांजिस्टर के 2 सिंबल होते हैं। ट्रांजिस्टर में हम सामान्यतः ट्रांजिस्टर को ऐसे बनाते हैं, और या तो उसको ऐसे करते हैं, ऐसे बताते हैं, या ऐसे बताते हैं। यानी तीर का निशान या तो अंदर की ओर होता है या बाहर की ओर होता है। ये जो एरो का साइन है ये इमीटर को रिप्रेजेंट करता है और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बताता है, यानी ये इमीटर हुआ, ये बेस हुआ, ये कलेक्टर हुआ। अब कन्वेंशनल करंट हमेशा पी से एन की तरफ जाती है, इसलिए पी हुआ, ये एन हुआ, और यदि ये पी है तो ये भी पी होगा, ये पी एन पी।
और ये बाहर की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये P है और ये N है। यदि ये P है तो ये दोनों एक तरह के होते हैं, एमिटर और कलेक्टर, इसलिए NPN। तो NPN में तीर की दिशा हमेशा बाहर की तरफ होगी और PNP में अंदर की तरफ होगी, और इसलिए हम आगे से जो ट्रांजिस्टर के सिंबल बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे।